कभी सोचती हूँ बहुत अकेली हो गई हूँ, कोई नहीं रहा पास, तो अचानक कहीं से निदा आती है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। फिर इस निदा में मैं अपनी ज़िंदगी के सारे मसले एक पोटली में बांधती हूँ और उठा के उसके हुजूर हाजिर हो जाती हूँ। जो एक पत्थर को हिजरे असवर बनाना जानता है। मैं बोलती हूँ, वो सुनता है, वो सुनता जाता है, सुनता जाता है। कभी भी वो मुझे खामोश होने को नहीं कहता। वो कभी ये नहीं कहता बस करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैं सुना सुना के थक जाती हूँ, वो सुन सुन कर नहीं थकता। फिर जब मैं थक कर आँखों से टपकते आंसू से बात करती हूँ तो वो मुझे दिलासा देता है, अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी व खुश हो जाओगे। तो इस निदा पर मेरा सर नदामत से झुक जाता है। और कितना देगा या रब्बुल आलमीन, ले लेकर मेरी झोली भर गई, लेकिन दे दे कर तेरे ख़जाने ख़त्म ना हुए। तो इंतहाई मोहब्बत से वो कहता है, और अगर तुम शुक्र करोगे तो हम तुम्हें और देंगे। बस फिर मेरी ज़ात होती है और मेरा रब होता है। मैं जो रब को अपनी परेशानियां सुनाने बैठती हूँ तो गिनते गिनते पता नहीं चलता। मेरी परेशानियों से कहीं ज़्यादा तो रब की नेमतें हैं मेरे पास। तो फिर अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। कोई फिर मुझे दिलासा देता है, मैं गिनती जाती हूँ। नेमतें हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। मेरे रब, मैंने हर लम्हा तेरी नाफरमानी की, हर लम्हा तेरी नाशुक्री की। तू मुझसे नाराज़ होगा ना। मैं फिर टूट पड़ती हूँ, नदामत से गिर पड़ती हूँ। तभी फिर इसकी मोहब्बत मुझे थाम लेती है। तुम्हारे रब ने तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा और ना ही वो तुमसे बेरास हुआ है। वो कदम कदम पर मेरे हर आंसू, मेरी हर हर पुकार पर मुझे सुनता है, मुझे जवाब देता है और मुझे एहसास दिलाता है, देखो तुम तन्हा नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सुनता हूँ और जवाब भी देता है।